अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सीमल हाशमी। आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। लड़ाई झगड़े हो जाते हैं और अक्सर हम सीरियस इस पर बात करते हैं, लेकिन आज उनकी वजह जानते हैं लाहौरियों से कि अगर मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो ज़िम्मेदार कौन है। औरत की वजह से लड़ाई होती है या मर्द की वजह से, बच्चों की वजह से, या कोई तीसरा हाथ होता है। इसमें लाहौरिये क्या कहते हैं? अब डेफिनेटली बहुत से लोग ये कहेंगे कि लड़ाई झगड़े होने ही नहीं चाहिए, आपस में इत्तफाक सलूक होना चाहिए, प्यार मोहब्बत होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। लेकिन फिर भी जब होती है लड़ाई तो वजह क्या है? बनाम सरकार। नाज़रीन, खुशगवार ज़िंदगी का ख़ासा ये है कि खुशगवार ताल्लुकात हों, आपसी ताल्लुक मजबूत हो तो ज़िंदगी बड़ी हसीन हो जाती है, ये कहा जाता है और सुना भी है, यकीन जानिए एक्सपीरियंस भी किया है। लेकिन फिर भी नोक झोड़, उतार चढ़ाव ज़िंदगी में आते रहते हैं। और फिर जब मियाँ बीवी जैसा रिश्ता, जिसके बारे में कुरान पाक में लिखा है कि एक दूसरे का लिबास है, ऐसे रिश्ते में जब लड़ाई होती है तो जनरली लोग क्या समझते हैं कि ये लड़ाइयाँ होती क्यों हैं? क्या औरत स्टार्ट करती है या मर्द स्टार्ट करता है? लड़ने का शौक़ किसको होता है और लड़ाई होती किस बात पे है? सीरियस साइड पर जाएं तो डेफिनेटली आपके घर का बजट, आपके जो इन्फ्लेशन के सिनेरियोस चल रहे हैं उसमें हम देखते हैं कि बहुत सी लड़ाई झगड़े होते हैं। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं लाइटर नोट पर कि इन लड़ाई झगड़ों की वजह क्या है। क्या मियाँ बीवी के ताल्लुक़ में तीसरा हाथ इम्पॉर्टेंट होता है जो लड़ाई कराता है, या फिर वो तीसरा हाथ आपके अपने ही बच्चे होते हैं? बच्चों पर अगर लड़ाई होती है तो ज़िम्मेदार कौन है? कौन शुरू करता है? कौन टेम्पर ज़्यादा लूज़ करता है और कौन कॉम्प्रोमाइज़ ज़्यादा करता है? ये जानने निकले हैं हम। आए लोगों से बात करते हैं और लाहौरी इस पर क्या ओपिनियन रखते हैं आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, इस छोटे से सर्वे में लोगों से हम ये जान रहे हैं कि उनकी ओपिनियन क्या है, उनके लाइफ एक्सपीरियंसेस क्या हैं, और जो अपने इर्द गिर्द, सिर्फ अपने ऊपर नहीं अपने इर्द गिर्द भी देखते हैं तो वो क्या ओपिनियन जनरेट करते हैं कि घर में जब लड़ाई होती है और मियाँ बीवी में ख़ास तौर पर, तो वजह क्या होती है? औरत वजह होती है ज़्यादातर, मर्द होता है, या कोई तीसरी फोर्स होती है, या बच्चे होते हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है? मैं ये पकड़ लेती हूँ सर, थैंक यू। क्या हाल है आपके? सर थोड़ा सा आगे आ जाइए। क्या नाम है आपका? दाऊद। सर जी, लड़ाई झगड़ा जब होता है, जी जी, आपकी ज़िंदगी में भी हुआ होगा। जी बिल्कुल। वजह क्या होती है? हार्ड एंड फास्ट रूल तो कोई नहीं कहा जा सकता। किसी वक्त में कोई भी रीज़न हो सकता है, किसी टाइम। जनरली औरत जिम्मेदार होती है या मर्द? मैं जनरलाइज नहीं करूँगा इस बात। अच्छा। हाँ, हार्ड एंड फास्ट रूल यही है कि डिफरेंट ओकेजन्स पर जब कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो रीज़न कोई भी हो सकता है। उस वक्त वाइफ भी गलत हो सकती है या हस्बैंड गलत हो सकता है। तो छोटा सा मैटर हो वो उस पर क्वारल हो सकता है, छोटा इशू है या बड़ा इशू है, उसके मुताबिक आप मेरिट पे उसको जज कर सकते हो। चलिए, अगर हम टॉपिक को एक साइड पे रख दें एंड नंबर ऑफ फाइट्स की बात करते हैं कि जितनी लड़ाइयाँ होती हैं ज़्यादातर किसकी वजह से होती है? वैसे तो शुरू कौन करता है? वैसे शिकवे शिकायत तो फीमेल्स को ज़्यादा होते हैं। मुझे पता था आप कहेंगे हाँ, फीमेल ज़्यादा लड़ती हैं। देखा प्रेजुडिस ना हो आप ऐसा मत कहिए। मनाता कौन है ज़्यादा? फिर अगेन वही बात, कभी फ्लेक्सिबिलिटी वाइफ में होती है, कभी हस्बैंड में होती है। ऐसे हस्बैंड भी देखे हैं जो मना लेते हैं फ़ौरन, ऐसी वाइफ भी देखी। अच्छा, आप अपने लाइफ एक्सपीरियंस में कोई एक मैसेज देना चाहें लाहौरियों को? ये जो घरेलू लड़ाई झगड़े होते हैं, ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, इसको प्यार मोहब्बत से गुजारें। अपने घर के बाहर के जहाँ पर आप हों वो उस माहौल को खूबसूरत बनाएं और नफ़रतों और रंजिशों के लिए वक्त नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू जी। अस्सलाम सर। सर क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। आजकल के दौर में भी आप साइकिलिंग करते हुए पास से गुजरे तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ये कल्चर ख़त्म हो रहा है और आप अभी तक उसको अपनी रूटीन का हिस्सा बनाए हुए हैं। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। एक छोटा सा सर्वे टाइप शो कर रहे हैं हम, जिसमें हम पूछ रहे हैं कि मियाँ बीवी के झगड़ों में वजह क्या होती है? बच्चे, तीसरा हाथ, बीवी, मियाँ, क्या लगता है आपको? एक्चुअली वजह कोई नहीं होती, बना ली जाती है। वैसे मेरे ख्याल के मुताबिक तो मियाँ बीवी तो एक दूसरे के साथ साथ ही चलने चाहिए। हाँ, लेकिन ज़्यादातर लड़ाइयाँ मर्दों की वजह से होती है। मैं अपने बारे में आपको बता सकता हूँ कि इन माई केस माई गिल्टी। अच्छा, हाँ जी, आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं कि लड़ाइयाँ आप शुरू करते हैं? मेरी बहुत अच्छी। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात है। वैसे क्यों आप फिर कंट्रोल कर लेना, लड़ाइयाँ करें ही ना? नहीं, वो मेरी थोड़ी सी कोई प्रॉब्लम भी है, 63 का हूँ, साथ पैनिक डिसऑर्डर का मैं पेशेंट हूँ, तो फिर उसकी वजह से बहुत उसका आई लूज माई टेम्पर। लेकिन मना लेते हैं फिर? ऑफ कोर्स। मेकअप कर लेते हैं? मेकअप, हाँ ऑफ कोर्स।
आपके झगड़ा ख़त्म कराने के लिए। वो पॉकेट्स भी ठीक है ना, तो इसलिए मेकअप हो जाता है। ठीक है, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम जी। वालेकुम। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। क्या नाम है भाई आपका? नईम नाम है। नईम भाई। और आपका क्या नाम? मोहम्मद अबू बकर। अबू बकर, प्यारा नाम है आप दोनों का। अच्छा भाई, मुझे सबसे पहले ये बताएं, आपकी शादी हुई थी? नहीं, शादी नहीं हुई थी। घर में माहौल तो देखते हैं ना, देखते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक ये है कि मियाँ बीवी में जब लड़ाई होती है, वजह मेनली क्या लगता है आपको क्या होती होगी? औरत होती होगी, मर्द होता होगा, कोई तीसरा हाथ? 50-50 होता है। ज़्यादातर तो बाहर के तो हाथ होते ही हैं, लेकिन डिपेंड करता है दोनों पे कि बियर कहाँ से करते हैं दोनों। तो दोनों की होता है 50-50 हाथ। आप कह रहे हैं 50-50? कभी मर्द जिम्मेदार है, कभी औरत होती है। तीसरा हाथ कितना जिम्मेदार होता है? कोई तीसरा टॉपिक, कोई तीसरी वजह? वो तो 90% आउट हैंड होते हैं। आउट हैंड होते हैं 90% कह रहे हैं आप, ये बड़ा परसेंटेज है। चलिए, जब शादी होगी ना फिर भी आपसे पूछूंगी। अबू बकर भाई, आप क्या कहेंगे? ज़्यादातर लड़ाइयाँ शुरू कौन करता है? लड़ने का शौक किसको होता है? लड़ने का शौक दोनों को ही 50-50 होती है। ये पर्सनैलिटी पे, जेंडर का कोई स्पेसिफिक नहीं होता है। मर्द भी हो सकता है, औरत भी हो सकती है। बाकी इकोनॉमिक कंडीशंस और सोशल कंडीशंस का काफ़ी रोल होता है। जिस तरह आजकल हमारी इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा चल रही है, तो इस वजह से मर्द जो होता है वो इस प्रेशर में होता है कि उसने प्रोवाइड करना है, बजट को स्टेबल करना है। और जो औरत होती है वो कहती है कि उसी हिसाब से निज़ाम चले जैसे पहले चल रहा है। तो इस हिसाब से मेरे ख्याल में हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं अगर जो वुमेन हैं वो भी एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में आएँ और दोनों जो हैं वो फाइनेंशियल बर्डन को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट अपनी इकोनॉमिक सिचुएशन को बेहतर करें, अपने घर के बजट को बेहतर करें, तो उससे लड़ाइयाँ कम हो सकती हैं। बहुत कम हो सकती हैं। 50%, 60%, जो 60-70% वजूहात हैं वो फाइनेंशियल कंडीशंस हैं। मर्द जो होता है वो घर में दबाव रखता है ताकि औरत जो है वो उससे कोई डिमांड ना करे। ये होता है, ऐसा होता है। अच्छा, ये भी होता है कि जानबूझकर थोड़ा रोब और दबाव रखते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। ज़्यादा डिमांड्स ना आए, कोई शॉपिंग वगैरह का ना कहे और डरे कि ये ना हो मर्द गुस्से में है, मुझे कुछ कह ना दे, लड़ाई ना हो जाए। इस तरह की चीज़ें होती हैं। लड़ाई में वैसे खतरनाक ज़्यादा कौन होता है, मर्द या औरत? देखें जी, मर्द औरत में मेरे ख्याल में औरत ज़्यादा खतरनाक ज़्यादा औरत है। क्यों? मर्द जो होता है वो तो एक दफ़ा फ्रस्ट्रेशन उसने निकाल दी है तो वो बाद में थोड़ी देर बाद स्टेबल हो जाता है। लेकिन जो औरत होती है अगर उसने तहैया कर लिया है कि वो अब घर को बिगाड़ कर रहेगी तो फिर वो घर कभी नहीं बनता। फिर वो दिल में बातें रख के लड़ाइयाँ करेगी। आपकी शादी हुई भी है? नहीं, शादी तो नहीं हुई है। आपकी फ्यूचर वाली बीवी जो है ना ये बात सुन रही है, भाई इनको फेसबुक पे ये क्लिप ज़रूर टैग करिएगा ताकि उन्हें पता हो। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। अंकल, लड़ाई झगड़े ज़िंदगी का हिस्सा है ना? ये आपने कभी सुना है? कहते हैं कि जब जहाँ लड़ाई झगड़ा ना हो वहाँ प्यार मोहब्बत नहीं होती है, दोनों साथ साथ चलते हैं। ये बात गलत है। ये गलत है बात? कैसे? लड़ाई झगड़ा होना नहीं चाहिए। नहीं होना चाहिए। जहाँ लड़ाई झगड़ा वहाँ तो है ये शैतानी काम है। शैतानी काम। अच्छा, मियाँ बीवी जैसे रिश्ते में ये शैतानी काम, शैतान किस पे ज़्यादा हावी होता है, औरत पे कि मर्द पे? दोनों पे। दोनों पे? दोनों पे। लड़ाई में दोनों इक्वल जिम्मेदार होते हैं कि ज़्यादातर लड़ाइयाँ वैसे शुरू कौन करता है? ये अक्सर देखा जाए तो घर से ही होती है ज़्यादा। खामन तो बाहर जाता है, मेहनत करके आता है तो आके थका घर आता है, जाकर आके कोई ना कोई मामूली बात होगी तो उस बात में कोई ना कोई, वरना जो अच्छे घर हैं, अच्छे मियाँ भी हैं, वो तो आपस में झगड़ा नहीं करेंगे। वो तो अंडरस्टैंडिंग से, समझदारी से। लेकिन आपने कहा घर से शुरू होता है, यानी कि मियाँ बाहर से अगर कमा के आ रहा है तो बीवी ने भी तो सारा दिन घर संभाला है, बच्चे संभाले हैं, चीज़ें की हैं, जो भी उसकी जिम्मेदारियाँ। दोनों के आप अमल अपने अपने हैं जी। मियाँ का अपने, बीवी का अपने। उसने घर संभाला है, उसने बाहर मेहनत की है, दोनों इक्वल रोल हैं। हाँ। तो मैं तो यही कहूँगा भाई लड़ाई झगड़ा होना नहीं चाहिए। ये तो बात आपकी बिल्कुल किसी से नहीं होनी चाहिए। इत्तेफाक से रहें, इत्तेफाक से। हाँ जी, बिल्कुल। अगर कोई कमी आ भी गई है तो वो कहते हैं गुस्सा आए तो गुस्सा थोक दे। अगर मियाँ को है मियाँ थोक दे, बेगम में बिया थोक दे, फिर तो घर में अच्छा माहौल अच्छा रहेगा। तो जब दोनों ही गर्मी गुस्से में हो गए तो बिगाड़ के हालात भी खराब होंगे। तो इसलिए एक छोटा सा सवाल और, मियाँ बीवी के रिश्ते में ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ कौन करता है, बीवी या मियाँ? बीवी करती है। बीवी करती है। अच्छा, लेट गो कर देती है चीज़ें। हाँ, चलिए आपने तारीफ कर दी, थैंक यू सो मच अंकल, बहुत शुक्रिया आपका जी। बड़ी बैलेंस्ड बात कर रहे थे लेकिन एडवाइस बड़ी अच्छी दी कि लड़ाई झगड़ा होना ही नहीं चाहिए। गुस्सा आए वॉकआउट कर जाए, सिनेरियो चेंज कर दें, चीज़ें सोच लें इंपॉर्टेंट क्या है ज़िंदगी में। आपको याद है शुरू में अभी एक अंकल कह रहे थे कि ज़िंदगी बड़ी मुख्तसर है कि आप लड़ाई झगड़े करें और आपसी इत्तेफाक को मुतासर करें।
बच्चों पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, दूसरों को मौका मिल जाता है बात करने के लिए, और तीसरे रीज़न हो ना हो वो कहीं ना कहीं इसमें पड़ जाते हैं और फिर मामला ख़राब भी हो जाता है। तो अच्छा है कि आपस में ही डील करके चीज़ों को सेटल डाउन करते हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़िन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। आज हमारे यहाँ पर शो करने का मकसद भी ये था कि हम फैमिली से बात कर सकें, लोगों से बात कर सकें, उनके एक्सपीरियंसेस आपके सामने रख सकें। लेकिन मोस्टली ऑब्वियसली ख़वातीन थोड़ी सी शाय होती हैं, लेकिन हमारे जो भाई हज़रात हैं ना वो खुलकर बात भी करते हैं और ओपिनियन भी देते हैं। एक और भाई यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? अली रज़ा। अली भाई मुझे बताएं, शादी हुई थी आपकी? नहीं, अभी नहीं हुई थी, लेकिन आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है अगर लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो वजह क्या होती है? खातून वजह होती है, मर्द वजह होता है, या मियाँ बीवी के रिश्ते में कोई तीसरा हाथ होता है जो ज़्यादा लड़ाइयाँ कराता है? तो मैं समझता हूँ दोनों अफराद में से कोई एक नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग होता है। सो मेरा ख्याल अगर एक कॉम्प्रोमाइजिंग हो, बेशक एक ना हो, तो फिर चीज़ें जो होती हैं वो स्मूथली चलती हैं। जब दोनों ही अपने कह ले नुक्ता नज़र को इतनी सख्ती से पकड़ लें या ज़रा भी डील देने को तैयार ना, तो फिर ज़ाहिर है वो एक टकराव की तरफ सिचुएशन जाती है। तो मेरा तो ये ख्याल है। अच्छा, जनरली अगर हम देखा जाए और हम ज़रा चीज़ों को सेपरेट कर दें और जनरल बात ना करें, तो आपके ख्याल में ज़्यादा लड़ने का शौक़ किसको होता है? अच्छा चलिए, अगर हम जजमेंटली बात कर लें तो उसमें ये होता है कि अब चले मैं अगर मर्द का नाम लूँगा, खातून कह देना, मुझे पता है। नहीं, देखिए एक तो मैं मर्द हूँ, तो अगर जब मैं मर्द की सपोर्ट करूँगा तो एक नेचुरली जो ऑडियंस होता है उसमें एक बायस आ जाता है, क्योंकि मर्द बोल रहा हूँ, मर्द की सपोर्ट कर रहा है। हाँ, तो मैं ही बोलना शुरू कर दूँगी, आप औरत को टारगेट क्यों कर रहे हैं? ये तो एक नेचुरल बात थी, एक लड़का तो फिर या मर्द की ही बात करेगा ना। मतलब लेकिन फिर अगेन मैं तो वही बात करूँगा, तो मर्द जो होते हैं वो ज़्यादा रैशनली प्रैग्मेटिक होते हैं, औरतें जो होती हैं थोड़ी सी इमोशनल होती हैं, ज़्यादा फीलिंग लेती हैं और बात को तंगड़ कर देती हैं। बंदे जो होते हैं वो इतने वो कह लें माइनर चीज़ों की तरह नहीं सोचते। बात को बतंगड़ कैसे करते हैं? मतलब छोटी सी एग्जांपल आप कोट करना अब जो मर्द होते हैं ना वो चीज़ों की इतना निटी ग्रिटी इतनी डिटेल में नहीं देखते, वो नॉर्मली चीज़ों को सुलझाने के मूड में होते हैं। औरत तैयार हुई है तो मर्द तारीफ नहीं करेगा कि आप अच्छी लग रही है। अब देखिए, तारीफ में कंजूसी की लड़ाई हो गई। देखिए आप अगर तो तारीफ डिमांड करें तो वो इन इट सेल्फ एक ज़्यादती की बात है। ये नेचुरली आनी चाहिए, नेचुरली आनी चाहिए। वो साल में एक दफ़ा आए या रोज़ आए, आई मीन सो व्हाई डू यू बॉदर कि आपकी वो रोज़ तारीफ करे, या जब आप चाह रही तभी हो तो आप कभी उसको आप खामोश रहेंगी ना कुछ अर्सा, लगा दिया आपने, कुछ अर्सा खामोश रहेंगी तो ऑटोमेटिकली वो आ जाती है। मनाता कौन है ज़्यादा? मनाता बंदा ही है, मैं नहीं मानता कि औरत मनाती है। वो कहते हैं मैं रूठी रहूँ, तो वो कहते हैं मर्दों की ईगो ज़्यादा होती है। वो बहुत रेयर होता है, वो ज़्यादा नहीं होता, बहुत कम होता है। लेकिन ज़्यादातर बात की जाए तो औरतें समझती हैं मैटर ऑफ राइट। कहना चाह रहे हैं जो अक्सर हमने सुना कि मर्द कहता है यार छड्डो यार, चलो सुलाकारी लेनी है, बात को छोड़ दें, औरत नहीं छोड़ती। नहीं, वो रूठे, औरत जो रूठी हुई है ना वो अपना हक समझती है रूठी हुई है, और वो किसी तौर इस चीज़ को मानने को तैयार ही नहीं होती। कहा है कि वो कभी गलत थी, ठीक है। वो तो तब मतलब ये तो सीधा इल्जाम लगा रहे हैं आप, मैं बता रही हूँ। मैंने तो पहले कहा था मैं मर्द की बात करूँगा। कर रहे हैं मैं तो मर्द हूँ, मैं मर्द की अगर गलती से बात कर रहा हूँ तो आप तो यही उसी जुमरे में ले लेंगे। कॉम्प्रोमाइज़ करने की अगर बात करें तो फिर औरत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़। नहीं, ये तो मेरा नुक्ता नज़र है ना, वो आपका है। अच्छा देखिए, मैं तो अपने नुक्ता नज़र से बात कर रहा हूं। मर्द कॉम्प्रोमाइज़ भी ज़्यादा करता है? बिल्कुल, भाई मेरी और आपकी लड़ाई हो जानी है। मर्द ज़्यादा रैशनल होते हैं, प्रैग्मेटिक होते हैं। चलें, ये मैं आपको पॉइंट दे देती हूँ कि ये आपका ओपिनियन है और मैं आपसे अग्री टू डिसएग्री कर लेती हूँ कि आप जो कह रहे हैं वो आपका पॉइंट है, लेकिन मैं उससे अग्री नहीं कर। लेकिन मेरी बात सच्ची साबित हो गई, पता नहीं होगी या नहीं, कभी मानेगी नहीं, औरत कभी मानेगी नहीं, एंड यू नेवर यू ऑलवेज मैंने आपके सामने आपको सही साबित कर दिया, मैंने कहा मैं नहीं मानूंगी। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया सर आपका भाई, थैंक यू सो मच। अस्सलामुअलैकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। पिकनिक मनाई जा रही है बच्चों के साथ, अच्छी बात है, ये तो बड़ी ज़रूरी चीज़ होती है ज़िंदगी को बैलेंस रखने के लिए। अच्छा, आप मैरिड हैं? हाँ जी। माशाल्लाह आपकी बेटी भी है? हाँ जी माशाल्लाह। मुझे एक बात बताएं कि जब घर में लड़ाई होती है, ख़ास तौर पर मियाँ बीवी में, ज़्यादातर लड़ाई कौन करता है? क्या लगता है आपको? लड़ाई कौन करता है? हाँ, मर्द शुरू करते हैं या औरत करती है? मर्द थोड़ी सी बात करते हैं, औरत शुरू कर देती है। अच्छा, आप ही कह रही हैं औरत शुरू कर देती है? मर्द थोड़ी सी बात करते हैं,
और फिर वो मर्द ऐसी बात करते हैं जो बर्दाश्त नहीं होती। फिर तो औरत फिर- शुरू हो जाती है और फिर मर्द चुप कर जाता है। हाँ, फिर वो एक तीली सी लगा के चुप हो जाते, फिर औरत भड़कती अच्छा, रहती है। मर्द तीलियां लगाते हैं। हाँ, ये वैसे आपकी बात बिल्कुल ठीक है। उन्होंने एक जुमला बोलना होता है। हाँ, उनका एक और सेंटेंस होता है जो औरत बिल्कुल बेचारी पूरा घंटों ना- सड़ती हाँ, रहती है, कुड़ती रहती है। कुड़ती रहती है, ऐसे ही अच्छा, है। आपको क्या लगता है कि तीसरी चीज़ कितनी इन्वॉल्व होती है, तीसरा हाथ कितना इन्वॉल्व होता है मियाँ बीवी की लड़ाई में? मियाँ बीवी की लड़ाई में। टॉपिक कोई तीसरा शख्स, कोई तीसरी वजह, उनकी आपस की लड़ाई नहीं होगी, किसी और की लड़ाई मियाँ बीवी हाँ, लड़ाई ऐसे ही होता है अक्सर। ऐसे भी होता ऐसा है? होता है अक्सर। कॉम्प्रोमाइज़ ज़्यादा कौन करता है, कॉम्प्रोमाइज़ मर्द या औरत? औरत करती है कॉम्प्रोमाइज़। औरत करती है। और मनाता कौन है ज़्यादा? मर्द। मर्द मनाता है। आपके मियाँ मुझे लगता है आपको फ़ौरन मना लेते वो हैं, मना लेकिन आप लेते हैं। लड़ाइयाँ करती हैं। नहीं, मैं लड़ाई नहीं करती। हाँ मैं कहती हूँ ऐसी बात नहीं होनी चाहिए ना जिससे लड़ाई हो। हाँ, ये वाली अच्छी हाँ, बात है। ये ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जिससे हम दोनों में आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग हो, स्पेशली बच्चों के सामने। तो बच्चों के हाँ, ऊपर बड़ा नेगेटिव असर पड़ता है। इसलिए मैं सबसे ये कहूँगी बच्चों के सामने नहीं लड़ना चाहिए। हाँ, जब बच्चे सो जाए वो बात फिर आप अपने दिमाग बच्चे की में बहस रखें, अब बात अपने दिमाग में रखें और फिर आपने लड़ना है। अच्छा, आपने दिमाग की बात की, लेकिन मैंने सुना है औरतें दिल में बात रख लेती हैं और फिर कई नहीं, दिन जो गुजर दिल जाते में हैं। रख लेते हैं ना बात, फिर मेरा ख्याल है उनके साथ ना डिप्रेशन रहता है। उनको डिप्रेशन हो जाता है, दिल में अगले नहीं को रखना चाहिए। depression हाँ, सामने वाले को दे दें आप, अपने आप अपने दिल में नहीं रखना, अपने आप को फिट रखना है। रिलैक्स करें, है ना? आपने जो बात कह दी है ना, बस खत्म, उसके अच्छा, बाद नहीं सोचना। चलें, एक और चीज़ बता दें कि मियाँ बीवी के रिश्ते को मजबूत क्या चीज़ बनाती है, आपको क्या लगता है? सबसे पहले तो प्यार है और फिर ये हैं बच्चे हैं, बच्चे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या नाम है आपका? अरहम। अरहम बड़ा खेल रहे थे अभी, मैंने आपको देखा। ये दौड़े लगा रहे हो, इधर उधर जा रहे हो, स्लाइड्स पे चढ़ रहे हो, मज़ा आ रहा है? हाँ जी। गर्मी फील हो रही है? हाँ जी। हो रही है, अब हो रही है ना जब आके खड़े हो गए। अच्छा, मुझे बताओ कि अभी जो मामा बात कर रही थी, आपके सामने कभी मामा पापा लड़े? नहीं। नहीं? वेरी गुड, अच्छी बात है ना ये तो, है ना? वेरी गुड। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? हिबा उबैद। हिबा, आप इतनी क्यूट सी हो। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? शाहिद अली खान। शाहिद भाई, आपकी शादी हुई भी है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चे भी हैं आपके? ये आपकी बेटी है? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। व्हाट्स योर नेम? क्यूट बच्ची है, लेकिन माइक देख के परेशान हो गई है। भाभी किधर है? भाभी नहीं, भाभी बैठी हुई हैं। अच्छा, वो उधर बैठी हैं। अच्छा, मुझे बताएं, आपकी आपस में लड़ाई झगड़ा होता है? बहुत कम, आउट ऑफ कंट्री होता है। अच्छा, ये भी बता दिया आपने कि घर पे होगा तो ज़्यादा होगा। नहीं, वीडियो कॉल पे बहस होती है। बस नॉर्मल आप समझते हैं कि आप बच जाते हैं उस लड़ाई झगड़े से जो नॉर्मल मर्द फेस करता है? ज़्यादातर झगड़ा शुरू कौन करता है? झगड़ा होता ही नहीं, बहुत कम है। लेकिन आपने इधर उधर देखा होगा, मियाँ बीवी में जी ज़्यादा होता है, झगड़ा होता कौन ही शुरू होता है। करता है? मिसकम्युनिकेशन मिसकम्युनिकेशन किसकी तरफ से? औरत की तरफ से, मर्द की तरफ से? मोस्टली मोस्टली लेडीज फर्स्ट। ये लेडीज समझ नहीं फर्स्ट। आते। मेरे जितने भाई हजरात बात कर रहे हैं ना, औरतें लड़ाई शुरू करती हैं, क्यों? लेडीज फर्स्ट। शौक होता है हमें लड़ने का। वही तो मैं लेडीज फर्स्ट। लेडीज फर्स्ट। और मनाता कौन है ज़्यादा फिर? जाहिर है बात है, मनाना तो जेंट्स नहीं है ना। जेंट्स ने तारीफ घर तो अपने चलाना जुमले में इल्ज़ाम लगा दो दूसरी जिन्स के ऊपर कि जी औरतें लड़ती हैं और हम मना लेते मना हैं। लेते हैं। कॉम्प्रोमाइज़ ज़्यादा कौन करता है? मर्द को ही करना पड़ता है। मर्द को ही करना पड़ता है, और कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। किधर है भाभी? ज़रा मैं उनके सामने भाभी पूछती हूँ आपसे। अच्छा, मुझे भाई एक और चीज़ बताएं, आपको क्या लगता है मियाँ बीवी की लड़ाई में तीसरा हाथ कितना ज़्यादा रोल प्ले करता है? कि मतलब किसी और टॉपिक पे जिसका आपसे लेना देना नहीं है, उनसे लेना देना नहीं है, आप लोग लड़ी जा रहे मैं आपको बताया मिसकम्युनिकेशन हो जाती है, इस वजह से किसी तीसरे की वजह से होती है? समटाइम। ठीक है भाई, आराम से जो है ना सारे इल्ज़ाम हमारे पे लगाए जा रहे हैं। थैंक यू सो मच जी, आप हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, जब हम शो रिकॉर्ड कर रहे थे तो कुछ बच्चे हमारे पास आए और वो कह रहे हैं हम आपको वजह बताते हैं, हम बात करना चाहते हैं। उनमें सबसे बड़ी उसकी तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या नाम है आपका? फातिमा। फातिमा। आपका क्या नाम है? अली। अली। और एक और थी आयशा। आयशा मैंने पूछ लिया। अच्छा जी फातिमा, मुझे सबसे पहले ये बताओ, घर में लड़ाई होते हुए देखा? No, between siblings, yes, but then never parents. My Never parents, never why? fought. Because they love each other and they stay positive, and we never disturb them basically. But it happens between exams. It's like you teach her or you teach him. I don't understand this topic. She's in So a you're higher saying you're the reason if they ever have an argument? Yeah, it's basically exams. Like सारा इल्ज़ाम इम्तिहानों पे डाल दो, एग्जाम्स के ऊपर इल्ज़ाम लगा दो, Yes. है ना, कि वो उसी की वजह से लड़ाइयाँ होती है, वरना कोई नहीं होती है। आयशा, आप क्या कहोगे? Well, our parents never fight because That's an amazing thing. well, because they love each other and they're always positive, and
we never annoy them, so they will never fight. You never annoy them? Let me ask your parents that. You never annoy them. That cannot happen. A child is always annoying at some point or the other. She does it when like he comes up to study. My mother wants to teach her, but then she does not want to learn from her. She wants to learn from Baba. Okay. And then they have argument. Sorry, यहाँ पे लड़ाई शुरू हो गई. देखो बहन भाइयों की लड़ाई शुरू हो गई. आप दोनों की लड़ाई होती है ज़्यादा कौन शुरू करता है? आयशा शुरू करती है. Aisha. Okay. So blame game is on. Assalamu alaikum. Walaikum salam. How are you? Fine. So you're the only brother? And they're your two sisters, right? So do you three sisters? Okay. Oh. So do you fight with each other? Obviously. Obviously. Who do you fight the most? Let me see. Aisha. Okay. She's the trouble one, right? So do you see your parents having an argument at home? Like yeah, sometimes. Sometimes. So आपको क्या लगता है? Reason क्या है? What's the reason? Kids. Kids. You guys are the reason. And are you proud of it? No. No? So do you, try to make it up to them or? Kind of. Kind of? Yeah? Okay. Fine. Thank you. Thank you. एक और बच्ची है जी आप. Assalamu alaikum. What's your name? Arshia. Arshia, what do you do? Do you go to school? Yeah. Do you go to school? Which Yeah. class? No, I'm in grade 1. In grade 1? So do you know any poem? I know. Yeah. Yeah? You want to tell me that? I want to listen to it. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Very nice, very nice. Achha, so you're the little one. Yeah. So do you fight with your siblings? Mostly with Aisha I fight. Everybody is blaming on Aisha. सब लोगों ने जी एक टारगेट ढूंढ लिया कि आयशा से हमारी लड़ाई होती है और आयशा कह रही है इनकी वजह से लड़ाई होती है और बहन भाइयों में भी इसका मतलब है कि एक फीमेल उन्होंने ढूंढ ली है प्यारी सी बच्ची और कहा है जी ये हमारे से लड़ाइयाँ करती है और हम फिर इससे लड़ाइयाँ करते हैं. तो इल्ज़ाम जो है वो इन दी एंड ऑफ द डे एक फीमेल जेंडर के ऊपर आ जाना होता है. नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे. वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे. मोस्टली जो हमारे भाई हज़रात हैं ना वो सारा ख़वातीन के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं और मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा. तो मैंने यहाँ पर हमारे साथ प्यारी प्यारी आपास मौजूद हैं, उनको मैंने कहा कि आप मान जाएं हमसे बात करने के लिए और अपना ओपिनियन रखें. अस्सलाम वालेकुम जी. वालेकुम क्या हाल है? ठीक ठाक. अस्सलाम वालेकुम जी. हाँ जी वालेकुम अस्सलाम. कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा मुझे ये बताएं, हमारा आज का बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है कि घर में मियाँ बीवी के झगड़े तो हो जाते हैं. आपको लगता है मोस्टली वजह क्या होती है? औरत, मर्द, कौन झगड़े ज़्यादा जल्दी स्टार्ट करता है और करता है? मर्द. आपको क्या लगता है? मैं कहती हूँ अब हम दोनों करते हैं और दोनों ही जल्दी मान जाते हैं. दोनों ये हाँ तो जी. सबसे अच्छी बात है ना, क्योंकि हमारी फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा है आपस में, तो अंडरस्टैंडिंग हाँ जी बहुत ज़्यादा है. तो अगर हम लड़ते हैं तो फिर थोड़ी देर बाद मान भी जाते हैं. ज़्यादा लड़ाइयाँ करता कौन है वैसे? सच बताइए. वो थोड़े से केयरलेस हैं और मैं कहती हूँ थोड़ा चीज़ मैनेज करके रखी जाए हर चीज़. यहाँ क्यों रखी है? यहाँ नहीं होनी सिर्फ इसी बात पे लड़ाई, अदरवाइज कभी बहुत अच्छे हैं. कोई तीसरी रीजन की वजह से कभी नहीं, लड़ाई ऐसा हो? कोई नहीं, कभी नहीं ऐसा हुआ. कोई रीजन. अच्छा आपने बड़ा हंसते हुए कहा कि मर्द शुरू करते हैं. सारे लोग कही जा रहे हैं औरतें शुरू करती हैं, औरतों को लड़ने का शौक है, बात का बतंगड़ बना लेती हैं. इतने लोगों ने मुझे कहा, मैंने कहा नहीं, मैं अब फीमेल्स ढूंढूंगी जो हमें बताएंगी कि असल वजह क्या होती है. नहीं, मेरा ख्याल है कि अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग होती है ना तो आपकी लड़ाइयाँ जो है ना वो बड़ी छोटी छोटी बातों पे होती हैं, नोक झोंक, और वो फिर जल्दी मान भी जाते हैं. और हम लोग भी ऐसे ही हैं क्योंकि हमारे साथ हम लोग ज़्यादा फ्रेंडली हैं. हाँ. तो हमारी फ्रेंडशिप होगी उतनी लड़ाई कम होगी. उतनी लड़ाई हमारी साल हो जाए तो फिर मेरे ख्याल से अंडरस्टैंडिंग हो ही जाती है. दोनों की शादी को तकरीबन भाभी है मेरी. अच्छा. तो 15 साल तो हो गए हैं हमारी शादी को. स्टार्टिंग में होती है प्रॉब्लम्स, होती हैं, सभी को होती हैं. मेरे ख्याल से फीमेल्स को ज़्यादा होती हैं प्रॉब्लम. ज़्यादा हाँ जी होती हैं स्टार्टिंग में. ज़्यादा करती हैं. हाँ थोड़ी सी चीज़ें हो जाती हैं लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर वो सेटअप हो जाता है. बिल्कुल. अच्छा आपको लगता है ख़वातीन ज़्यादा इमोशनल होती हैं, चीज़ों को ज़्यादा फील कर जाती हैं? इमोशनल तो होती हैं, ये तो है. मैंने आज नई लिपस्टिक लगाई है, मैंने नया सूट पहना तो नोटिस ही नहीं किया. ये क्या बात है? वो नोटिस नहीं करते. हाँ, तो जब उनका दिल करता है तब वो नोटिस करते हैं. हाँ, जब अपना दिल होता है तो फिर ठीक है. अदरवाइज आप अपने आप को जितने मर्जी प्यारे लग रहे हो, मियाँ को नजर नहीं आए. तो ये लड़ाई लड़नी चाहिए वैसे ख़वातीन को? ये तो प्यार की लड़ाई होती है.
मेरा केस तो अपोजिट है। अच्छा, उनको पसंद है कि एवरी टाइम सजे रहे और मैं अपोजिट हूँ बिल्कुल। अच्छा, आप नहीं करती हैं और वो कहती हैं करें, करो। तो फिर तो वो हमेशा नोटिस करते होंगे ना। हाँ जी, वो दूसरों को भी नोटिस करते हैं बहुत ज़्यादा। ये आपका और मेरा केस मुझे सेम लग रहा है। मेरे हस्बैंड मोस्टली मुझे उन्हें नोटिस कराना पड़ता है। आपको पता है ये मैंने नया सूट पहना हुआ है, आपको पता है कि मैं तैयार हुई हूँ, तो उसका मतलब होता है आप तारीफ कर दें। तो ये छोटी मोटी चीज़ें चलती रहनी चाहिए। अच्छा, इन दी एंड मैं आपसे पूछूंगी कि कौन सी चीज़ है जो मियाँ बीवी के रिश्ते को, अंडरस्टैंडिंग और फ्रेंडशिप की तो बात हुई, लेकिन बहुत सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हो जाती हैं, बहुत सी फैमिली इश्यूज़ होते हैं जो मियाँ बीवी लड़ रहे होते हैं और उनका लेना देना कोई नहीं होता उससे। इस चीज़ को कैसे अवॉइड किया जाए? इस चीज़ से ऐसे बचना चाहिए कि आप जो लड़की है ना, फीमेल जो है, वो जो हस्बैंड के फैमिलीज़ है ना, उनको जब अपना समझेगी ना, तो वो फिर इश्यूज नहीं होंगे, लड़ाइयाँ नहीं होंगी फैमिली की। जैसे वो चाहती है कि उसकी फैमिली को उसका हस्बैंड ओन करे, हाँ, उसी तरह से उनकी फैमिलीज को भी ओन करे। सही कह रही हैं आपका, इस पर डिफरेंट होना चाहिए। हाँ जी, नहीं मैं आपको ये बताती हूँ, एक तो दोनों तरफ से ही होना चाहिए ना। देखिए, लड़की को हमेशा कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है और वही करती है और करना चाहिए। हाँ जी, क्योंकि तभी आप लोगों का वो जो है लाइफ आपकी अच्छी गुजरती है। दूसरा ये कि हस्बैंड को भी स्टैंड लेना चाहिए। समटाइम छोटे छोटे इश्यूज़ होते हैं, मैं अपने एक्सपीरियंस की बात कर रही हूँ कि मेरे हस्बैंड लेते हैं स्टैंड। हाँ जी, लेते हैं मेरे लिए। और ये देखें कि कोई ऐसा तो झगड़ा वगैरह नहीं होता, लेकिन फिर भी वो लेते हैं मेरे लिए स्टैंड। जहाँ उनको लगे कि मेरी वाइफ ठीक है और मेरे घर का माहौल ऐसा होना चाहिए, तो वो लेते हैं स्टैंड। ज़बरदस्त, वेरी नाइस, वेरी नाइस। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, क्या नाम है आपका? जी मलिक अरशद जी। मलिक अरशद साहब। मलिक साहब, क्या हाल है आपके? जी अल्लाह पाक की रहमत मैडम, अल्लाह का एहसान है जी। मलिक साहब, घर में सब ठीक ठाक? हाँ जी माशाल्लाह, शुक्र है जी, माशाल्लाह शुक्र। लड़ाई करते हैं? नहीं जी, नहीं लड़ाई वाला बंदा नहीं, हम तो शरीफ बंदे हैं। शरीफ बंदे हैं। भाभी लड़ाई करती हैं आपसे? नहीं कोई नहीं करता, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह मियां इत्तेफाक रखे। लेकिन आज का हमारा टॉपिक ये है जी कि जो मियां बीवी लड़ रहे हो जी, तो वजह की होती है, औरत या मर्द? जी ज्यादा लड़ाइयाँ कौन करता है? जी लड़ाई तो भुख दी होंगी मैडम, जो खर्चा नहीं मिलना बेगम ने तो फिर बंदे दुआले होना ही है ना। लड़ाई तो इस चीज़ की होंगी है, जो बंदा कमा के मेहनत करे, रिश्के लाल कमावे अपने घर, कभी लड़ाई नहीं होगी। मेरा ईमान है, तजर्बा जी। बिल्कुल सही कह रहे हो। लड़ाई होंगी भुख दी। आजकल के दौर से वजह वैसे काफी बढ़ गई है, महंगाई बहुत ज्यादा है, इसलिए बढ़ गई है, खर्चे पूरे नहीं हो रहे। खर्चे पूरे नहीं हो गए, महंगाई बहुत ज़्यादा है, बंदे आड्राम हो गए ने मैडम। झूठ बोलन, जो झूठ होएगा इज्जत दूर होएगा, बात के अंदर ही पैदा होगी, घर लड़ाइयाँ होंगी। तुहानू लग रहा है बंदे भी जिम्मेदार होंगे ने लड़ाइयाँ दे? नहीं होंगे ने जिम्मेदार, जिन्हें बंदे काम नहीं करते वो घर लड़ाई होनी है। यकीन जानो, इन्ने भाई मैनू मिले, सारे कह रहे ने औरतां ही लड़दी हैं। नहीं खवातीन की वजह तो लड़ाई, बंदियां की वजह भी है जी। मेन बंदे काम नहीं कर रहे। मैं अज भी, मेरा द्रोण शहर की रैश जी, शालमी गेट दी। अच्छा, तो मेरा प्योर लाहौरी हैं आप? प्योर लाहौरी। और शो शुरू होने से पहले उन्होंने मुझे कहा मैं पंजाबी में बात करूंगा, मैंने कहा मैं भी आपको पंजाबी सुनाऊंगी। द्रोण शहर की मेरी रैश है, शालमी गेट की गुजरबारी ने मेरा तलक है। गुजर ट्रैवल मेरी कंपनी लाहौर से मानसेरा जाती है, मुजफ्फराबाद, बालाकोट, हर पासे सर्विस जाती है। लोग की वगैरह रखे हुए ने? हम मुलाजम 300-400 बंदा काम कर, माशाअल्लाह। तो मैं डेली इत्थे वाक करना आना। मैनू मैं तरस गया कि मेरे को लाहौर का बंदा काम करना आवे। सारे पिंडा के काम करते हैं, यकीन करो 4-4, 5-5 हज़ार रुपया दिहाड़ी लैंदे ने, जो कमाते हैं नच जाते हैं। लाहौर की कुछ मावां का कसूर है, बच्चों को पढ़ादियां नहीं, काम नहीं सानदियां, वो द्रोण शहर सिगरेट पीता लम्मे पै रहे, वो खराबी पैदा हो गई। फिर घर लड़ाई झगड़े रहते। ब्याह करने का बड़ा शौक होंगे, दौरा कर दीए, ये नहीं होंगे कि कमाई वाले पासे भी लाइए। तो मेहनत करनी चाहिए, खुदा को डरना चाहिए। जो बंदा मैरिड से चलेगा ना, लड़ाई नहीं होगी। बिल्कुल सही, बड़ी सोहनी गल की थी। ऐसा मज़ा आया आज का शो करके, लोगों की ओपिनियन, उनके लाइफ एक्सपीरियंसेस के बारे में सुन के, और एक नई बहस जो है मेरे ख्याल से वो शुरू हुई है। आई एम श्योर आप भी सोच रहे होंगे कि अगर मैं बात कर रहा होता या कर रही होती तो मेरा जवाब क्या होता, कि ज़्यादातर लड़ाइयाँ करते कौन हैं, वजह क्या होती है, कोई तीसरा हाथ होता है मियाँ बीवी की लड़ाई में, या आपस में ही लड़ते रहते हैं, नोक झोंक होती है, किस तरह से होती है, ये सारी चीज़ें डिस्कस हुई। और मोस्टली मर्द हजरात जो हैं वो डेफिनेटली ख़वातीन के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे थे, और ख़वातीन कह रही थी कि मर्द जो हैं वो लड़ाइयाँ करते हैं। लेकिन एक चीज़ मुझे ये लगी कि ख़वातीन बड़ी रियलिस्टिक होती हैं, और वो ये इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रही थी कि हाँ जी, ख़वातीन इमोशनल होती हैं, थोड़ी सी सेंसिटिव होती हैं, चीज़ों को लेकर फील ज़्यादा कर जाती हैं, और मर्द एक बात करके चुप कर जाते हैं और फिर लड़ाई लड़ती है खातून। लेकिन वहीं पर कॉम्प्रोमाइज़ भी ज़्यादा ख़वातीन करती हैं। तो गाड़ी के दो पहिए हैं जिनका बैलेंस होना बड़ा ज़रूरी है। एक तेज़ एक आहिस्ता नहीं हो सकता, एक बड़ा एक छोटा नहीं हो सकता,
आपको मिलकर आपस में इस ज़िंदगी की गाड़ी को चलाना है और लड़ाई झगड़े को अवॉइड करना है। सबसे बड़ी बात और इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि आपस में ताल्लुक़, सलूक और इखलाक अच्छा होना चाहिए। आपसी ताल्लुक़ अगर बेहतर होगा तो ये लड़ाई झगड़े इफ़ेक्ट नहीं करेंगे बल्कि रिश्तों को और मजबूत कर देंगे। और वजह कोई भी हो अवॉइड करनी चाहिए। रीज़न कुछ भी निकल रही हो, टॉपिक कुछ भी हो, आराम से बैठ कर भी बात हो सकती है बजाय इसके कि लड़ाई झगड़े करें। हाँ, आजकल के दौर में जो इन्फ्लेशन की सूरत हाल है, आजकल के दौर में जो सीरियस टॉपिक्स हैं उनको भी अवॉइड किया जा सकता है। यकीन जानिए, औरत के कॉम्प्रोमाइज़ से और मर्द की अंडरस्टैंडिंग से ये दो चीज़ें अगर हमारे दोनों साइड में आ जाएं तो जो एक कॉम्बिनेशन है इस रिश्ते का वो बड़ा प्यारा निकलेगा। यही सोचना है हमने कि इत्तफाक में बरकत है और वो बरकत हमने अल्लाह ताला से कैसे लेनी है, आपसी सलूक से। और जब ये ईमान होगा तो यकीन जानिए कि एक बड़ी से बड़ी चीज़ जो है वो भी छोटी लगना शुरू हो जाएगी और आसान हो जाएगी। इसी के साथ अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।